नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी में सीएम धामी ने किया 172 करोड़ की 18 योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास। सिटी फॉरेस्ट का किया शुभारंभ। कैंसर हॉस्पिटल और शहर के मिनी स्टेडियम का भी लोकार्पण। केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान। 20 नवंबर को होगी वोटिंग, 23 को आएंगे नतीजे। राजनीतिक दलों ने की भागदौड़ तेज। उत्तरकाशी गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान पहुंचे धौंतरी। जनता मिलन कार्यक्रम में की शिरकत। 62 लाभार्थियों को बांटे पीएम आवास योजना की राशि के चेक। उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की समस्या से जुड़ी जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने पेयजल सचिव और निदेशक से मांगा 3 सप्ताह में जवाब। कहा यह समस्या पूरे प्रदेश की। और त्योहारों के मद्देनजर मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा। रुड़की में नकली पनीर की शिकायत पर गोदाम पर खाद्य विभाग का छापा। 10 क्विंटल पनीर किया बरामद। सैंपल जांच के लिए भेजा। और अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 172 करोड़ की 18 योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और सांसद अजय भट्ट सहित कई विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना के प्रभावितों को अनुमन्य मुआवजा राशि वितरित की। साथ ही सिटी फॉरेस्ट का शुभारंभ किया। साथ ही कैंसर हॉस्पिटल और शहर के मिनी स्टेडियम का भी लोकार्पण किया। लंबे समय से जमरानी बांध परियोजना स्वीकृत हो, इसकी सबको प्रतीक्षा थी। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आप सब लोगों ने सुना होगा कि हम तो बहुत छोटे थे। 5 दशक से भी ज़्यादा समय से लोग इस योजना की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन ये ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में स्वीकृत हुआ, क्योंकि उनको हमारे राज्य से विशेष लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और ये बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना हमको उन्होंने स्वीकृत करके दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की उपस्थिति में बुधवार को सचिवालय में सरकारी कार्मिकों के लिए कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज और अन्य लाभों के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक ने एमओयू किया। अभी राज्य के लगभग 64% सरकारी कार्मिक जिनका सैलरी खाता इन बैंकों में है, वो इस अनुबंध से लाभान्वित होंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा चुनाव की तिथि तय हो गई है। 20 नवंबर को चुनाव होगा और 23 तारीख को मतों की गिनती होगी। चुनाव आयोग के उपचुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जल्दी ही उपचुनाव के लिए दावेदार उम्मीदवारों का लिस्ट ऊपर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जल्दी ही कैंडिडेट्स की घोषणा करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जिले से जो नाम आए थे, मेरे द्वारा स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर से वर्चुअली भी और फोन के माध्यम से भी बातचीत हुई है। आज दिन तक किसी भी समय अपना स्टेट का पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो डिसीजन है पैनल बनाकर हम केंद्र पार्लियामेंट्री बोर्ड में भेज देंगे और केंद्र पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत जल्दी प्रत्याशी की विधेयक से घोषणा करेगा। केदारनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भव्य केदार और अद्वितीय केदार बना है। वैश्विक रूप से पूरे देश दुनिया में प्रधानमंत्री भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा केदारनाथ में तुष्टीकरण की राजनीति को लोग नकारेंगे और विकास की राजनीति को अपनाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भव्य केदार और दिव्य केदार बना है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में काफी नुकसान हुआ था, पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, आसपास के क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वहां पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कई काम प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में वहां कराए जा रहे हैं और आज पूरे देश दुनिया का केंद्र बिंदु है। आज वैश्विक रूप से भी हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और विकास की जो तेज प्रकार से जो गति हुई है वो गति आगे बढ़ेगी। और केदारनाथ में जो आज तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो आज केवल लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति को लोग नकारेंगे और विकास को अपनाएंगे और विकास की गति को अनवरत रूप से आगे चलाएंगे। केदारनाथ हम बड़े अंतर से वहां पर जीतेंगे। विश्व खाद्य दिवस के मौके पर राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पर्यटन विकास परिषद और दून बेकर्स एसोसिएशन के सिकंदर बेकरी उत्पादों की श्रृंखला का अनावरण किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। इन उत्पादों को तैयार करने में हिमालयी क्षेत्र की विशेष सामग्री जैसे सी बकथॉर्न, गोजी बेरीज, केसर और कई तरह के मिलेट्स का इस्तेमाल किया गया है। इस मौके पर राज्यपाल ने उत्तराखंड की खाद्य विशिष्टता को दर्शाते हुए गढ़वाली, कुमाऊनी और जोनसार पेस्ट्री का अनावरण भी किया। आज सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड फूड डे की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और जहां तक बात रही फूड की, तो उसके अंदर में देहरादून उत्तराखंड का अपना ही एक अलग स्तर है, अलग नाम है और बहुत बड़ी पहचान है। आज बहुत सुंदर लगा कि आज हमने राधानाथ सिकदर जी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट का मापन किया था, उनके नाम से पेस्ट्रीज और केक बनाया। आज हिमालयस के रूप में जो केक बनाया था, अपने आप में इतना विशाल और दिव्य लग रहा था। और उसके अलावा स्वामी कार्तिक जी के नाम से भी एक बहुत ही सुंदर केक बनाया है। द मोस्ट टचिंग एस्पेक्ट वाज कि आज जो पेस्ट्रीज को लॉन्च किया गया है, उसके अंदर में गढ़वाल पेस्ट्रीज, कुमाऊं पेस्ट्रीज और जौनसरी पेस्ट्री को दिखाया गया है, जिसके अंदर में हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे बुरांश, हमारे बाल मिठाई और अखरोट जो जौनसर के हैं, उनको भी दिखाया गया है। सबसे पहले तो वर्ल्ड फूड डे पे सबको शुभकामनाएं। इस समय वर्ल्ड फूड डे 2024 की जो थीम है, राइट टू फूड फॉर अ बेटर लिविंग एंड बेटर फ्यूचर, ये थीम रखी गई है। उसी के अनुकूल हमने आज विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में पर्यटन और दून बेकर्स एसोसिएशन के माध्यम से विशेष खाद्य उत्पाद जो हैं, हमने उनकी श्रृंखला लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत हमने जो है 3 पेस्ट्रीज लॉन्च की हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी पेस्ट्री। गढ़वाल की पेस्ट्री के अंदर रोडोडेंड्रम जो बुरांस होता है उसका फ्लेवर है और रोडोडेंड्रम के जो फूल हैं उनका भी इसमें पुट दिया गया। उत्तरकाशी गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान गाजड़ा क्षेत्र के धौंतरी वन विश्राम गृह में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 62 लाभार्थियों को गृह प्रवेश की चेक राशि का वितरण किया। आवास योजना में 1,52,515 रुपए की धनराशि आवास बनाने के लिए स्वीकृत हुई, जिसमें लाभार्थी परिवार को गृह प्रवेश के लिए हर इंसान को 6,000 रुपए की धनराशि के चेक बांटे गए। जो प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे यहाँ जो मकान बन चुके हैं गरीब लोगों के, उनके लिए 6,000 रुपए की जो बर्तन वगैरह के लिए जो धनराशि दी गई, उसके चेक वितरित किए गए। और लोगों में बड़ी खुशी है कि लगातार जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो सोच है कि कोई भी व्यक्ति किसी गांव में आवास विहीन का न रहे और गरीब आदमी जो आवास नहीं बना पाते उनको आवास के लिए 1,51,500 के लगभग की धनराशि
जो है उनको उनके खाते में चली गई, उनके मकान बन गए और आज जो है ग्राम्य विकास के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। इस ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा हमारे गाजना मंडल के धौतरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश हेतु गरीब महिलाओं को जिन्होंने अपने मकान बना करके तैयार कर लिए हैं उनको 6,000 रुपये की धनराशि माननीय गंगोत्री विधायक श्रीमान सुरेश चौहान जी के द्वारा वितरित की गई। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पर पूरी जनता की ओर से, अपने मंडल की ओर से उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। कि लाभार्थियों को जिनके आवास पूर्ण हो गए हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 6,000 रुपये की चेक राशि उनके गृह प्रवेश के लिए दी गई है। वह इस क्षेत्र में एक कैंप लगाकर माननीय विधायक श्री सुरेश सिंह चौहान जी के कर कमलों द्वारा उनको वितरित की गई है और विधायक जी द्वारा उनको बधाई भी दी गई है। और आगे जो नए आवास मिलने हैं उनके लिए ये बताया गया है कि केवल पात्र व्यक्ति जो आवास विहीन हैं, जिनके घर टूट रखे हैं या जिनकी बहुत दयनीय स्थिति है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। महिला सृजन नीति को लेकर देहरादून के विधानसभा भवन में उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और महिला कल्याण विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य भी मौजूद रहे। रेखा आर्या ने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हमारा केंद्र बिंदु है। उन्होंने कहा मानसिक रूप से ग्रसित महिलाओं के लिए महिला नीति में विशेष उल्लेख करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उसके युवती बनने से लेकर, उसके रोजगार परक होने से लेकर, उसके विवाह से लेकर और उसके आगे के जीवन में मिल रही चुनौतियों से लेकर, उसकी वृद्धावस्था से लेकर सभी चीज़ों को जो है हमने कोशिश करी है कि इस महिला नीति में हम उनकी उन परिस्थितियों के अंतर्गत हमें अपनी नीतियों में क्या क्या चीज़ें व्यवस्था देनी चाहिए वो इस महिला नीति में हम लोग लेकर आए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा उसको समीक्षा करने की आवश्यकता थी, जिसमें मैंने खासकर जो हमारी मानसिक रूप से विकसित महिलाएं हैं उसको लेकर भी बिल्कुल केंद्रित होके नीति में पर्टिकुलर उल्लेख इसमें अभी नहीं हो पाया था, जिसको लेकर आज विभाग के और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आज दिशा निर्देश भी दिए हैं। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसे जैसे नगर पालिका नगर निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है। डोईवाला में परवादून कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर और जिताऊ प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने को लेकर चर्चा की। उनियाल ने बताया कि डोईवाला नगर पालिका के लिए अब तक 17 अध्यक्ष पद पर सभी वार्ड अध्यक्षों को मिलाकर कुल 70 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। कांग्रेस का दावा है कि निश्चित रूप से कांग्रेस डोईवाला नगर पालिका पर एक बार फिर से कब्जा करेगी। निकाय चुनाव कभी भी हो सकते हैं, तो आगामी नगर निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर आज डोईवाला कांग्रेस की ओर से एक बैठक का आयोजन यहाँ परवादून ज़िला कांग्रेस कार्यालय में किया गया और हम सबकी बात हुई और इसमें आगे हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि जो लोग जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो टिकट मांग रहे हैं,
चाहे वो अध्यक्ष पद पर हों, चाहे सभासद पद पर वो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो कैसे हम लोग ज़मीन पर तैयारी करेंगे, कैसे बूथ पर संगठन को मजबूत करेंगे, हम सबकी आपस में चर्चा हुई। इकबालपुर शुगर मिल के कर्मचारियों को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने भगवानपुर विधायक ममता राकेश के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मुलाकात की और जल्दी ही भुगतान की मांग की। कर्मचारियों का आरोप है कि मिल प्रबंधन से कई बार शिकायत के बावजूद उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही। विधायक ने कहा, जिलाधिकारी ने 1 हफ्ते का समय दिया है, यदि इसके बाद भी कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जाता है तो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हमारी 7 महीने से कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली और 3 साल से हमारे ड्यू नहीं मिले। घर में हाहाकार फैली हुई है सभी कर्मचारियों के, क्योंकि इतने बड़े अमीर आदमी तो है नहीं, तो होते तो नौकरी क्यों करते हैं। बिल्कुल हमारी मिल में कोई सुविधा नहीं कर्मचारियों के लिए, समय पर वेतन नहीं दिया जाता, ठेकेदारों को पैसा नहीं दिया जाता, ना ही हमारे बच्चों के स्कूल से नाम कट गए ताकि फीस जमा नहीं हो पाई, हमारी जमा नहीं हो। मिल ने पिछली बार भी 35 लाख की क्रैशिंग की, उससे पहले 70 लाख की क्रैशिंग की थी। ये माल इतना बनाया गया कहाँ, इसका तो पता होना चाहिए। कैसे भ्रष्टाचार चल रहा कहाँ से, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री में कभी घाटा तो नहीं सकता। ये सब लोग हमारे इकबालपुर शुगर मिल के कर्मचारी हैं। पिछले 7 महीने के लगभग से इनकी सैलरी नहीं मिली है, इसी वजह से ये परेशान थे। सुबह इनमें से कुछ व्यक्तियों का मेरे पास फ़ोन आया, प्रॉब्लम इनकी जेन्युइन है, बेचारे परेशान है काफ़ी टाइम से। अगर मजदूर को एक दिन दिहाड़ी नहीं मिलती है तो उनके घर का चूल्हा नहीं चलता है, यानी किस तरह से उधार लेके दुकानदारों से अपना काम चला रहे थे। तो मुझे सूचना मिली, मैंने जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की, पता चला कि जिलाधिकारी महोदय आज नगर निगम रुड़की में तहसील दिवस के कार्यक्रम में है। तो सब लोग मेरे साथ आए, इन्होंने अपनी बात रखी और जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनका भुगतान करा दिया जाएगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, प्रशासन को भी आगाह करना चाहते हैं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर इनका भुगतान नहीं किया गया, इनकी सैलरी नहीं गई, तो बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे और हम इनके साथ धरने पर बैठेंगे। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की समस्या से निजात दिलाए जाने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने पेयजल सचिव और निदेशक पेयजल निगम उत्तराखंड को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा, जवाब पेश नहीं करने पर निदेशक उत्तराखंड पेयजल निगम अगली तिथि को कोर्ट में स्वयं उपस्थित होंगे। पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार सहित पेयजल निगम को इस पर विस्तृत शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक इस प्रकरण में जवाब पेश नहीं किया गया। पूर्व में कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ये समस्या पूरे राज्य की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। क्षेत्रवासी टैंकर से पानी ला कर परेशान हो रहे हैं, जबकि 500 मीटर की दूरी पर नदी है। प्रशासन ने अभी तक उनकी इस समस्या का समाधान करने की जहमत नहीं उठाई। रुड़की क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी से हड़कंप मच गया, जिसके बाद एक के बाद एक मेडिकल संचालक कार्यवाही से बचने के लिए खुद ही अपने मेडिकल का शटर बंद कर ताला लगाकर फरार हो गए। रुड़की में नकली दवाइयों की बिक्री की शिकायतें मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने रुड़की शहर के कई स्टोर्स पर छापेमारी की। हालांकि छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित दवाइयां तो नहीं मिली, लेकिन मेडिकल स्टोर में अनियमितताएं पाई गई, जिन पर कड़ी कार्रवाई की गई। कुछ स्टोर पर ताले लगा दिए गए। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि उन्हें शहर में नकली और घटिया दवाइयों की बिक्री की लगातार शिकायत मिल रही थी। इन शिकायतों के आधार पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया, जिसमें कुछ स्टोर्स पर गंदगी और साफ सफाई की कमी पाई गई। स्टोर थे और कुछ इमली खेड़ा के आसपास के कुछ शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर दवाइयों की जो है गलत तरीके से उनका मिसयूज किया जा रहा है। तो हालांकि मुझे दुकान पर से ऐसा कुछ भी मिला नहीं है, बट जारी रहेगी कि अगर कोई घर पर रखता है तो घर पर भी तलाशी की जा सकती है
और ऐसे ही 2-3 मेडिकल स्टोर अभी मेरे द्वारा बंद किए गए हैं। वहाँ पर कुछ ऐसी अनियमितताएं थी कि लोग दवाइयाँ रखते हैं और उनकी साफ़ सफाई सही से नहीं रखते हैं। तो दवाइयों की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए उनका जो है स्टोरेज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी सेल्फ लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। तो ऐसे निर्देश भी दिए जा रहे हैं। कई लोगों को मैंने जो है निर्देशित किया है कि वो लोग अपनी दुकानें साफ करेंगे। रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने एक गोदाम पर मिलावटी पनीर की सूचना पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 10 क्विंटल पनीर टीम को बरामद हुआ, जिसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। पिरान कलियर पुलिस को सूचना मिली कि नई बस्ती पिरान कलियर में एक स्टोरेज गोदाम पर मिलावटी पनीर लाया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। टीम ने नई बस्ती से एक स्टोरेज गोदाम और एक मैक्स गाड़ी से करीब 10 क्विंटल पनीर बरामद किया और सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दी, जिस पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी और खाद्य सुरक्षा निरीक्षक योगेंद्र पांडेय ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की, जिसमें लाइसेंस चौहान डेयरी रहमतपुर के नाम से पाया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पनीर का सैंपल भेजकर जांच के लिए लैब भेजा। माध्यम से सूचना मिली कि कलियर में बाहर से कोई पनीर आ रहा है जो मिलावट की आशंका जाहिर की जाएगी। तो पुलिस की सूचना के आधार पर हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर रुड़की और मैं स्वयं मौके पर आया हूँ और मौके पे हम पे जो गाड़ी से जो पनीर सप्लाई किया जा रहा था उसमें से, और जो इनकी डेयरी यहाँ पर डेयरी है जहाँ पर जिसके माध्यम से सप्लाई करते हैं, उन दोनों जगह से हमने जाँच के लिए सैंपल लिए हैं और जो भी सैंपल में इस पर रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।